जिंदगी के डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न: क्या आपके जीवन से भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपके हाथ में समय का कंट्रोल होता तो आप अपनी जिंदगी में सुकून ला पाते? पाठकों, बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह किसान काफी गरीब था। दिन भर अपने खेतों में काम करता। जो मजदूरी मिलती उससे अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो काफी अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल बारिश, अकाल और बाढ़ के कारण उसके सारे फसल खराब हो चुके थे। यह सब देख के वह किसान काफी परेशान और दुखी रहता था। कुछ दिनों तक किसान के पास एक समय का भोजन नसीब होता रहा, परंतु धीरे धीरे उसके पास बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया। उसके बच्चे भूखे पेट सोने के लिए मजबूर थे। किसान दुखी होकर एक दिन बैठा था। तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान बोला, भगवान, आपको खेतों के बारे में तो पता ही है। आपके कारण ही मेरी पूरी खेती खराब हो गई है और मेरा पूरा परिवार भूख के कारण मरने वाला है। हे प्रभु, आप सिर्फ एक साल मेरे हाथों में मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखना, कोई भी किसान कभी भूखा नहीं मरेगा। सभी की फसल लहराती रहेगी और सबका घर अनाजों से भरा होगा। तब भगवान ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें मौसम को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देता हूं और इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तुम जो करोगे उसके जिम्मेदार भी तुम खुद रहोगे। वह किसान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन से खेतों में गेहूं के बीज डालने शुरू कर दिए। मौसम अब उसके कंट्रोल में था। जब चाहता धूप और बरसात करा देता था। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। किसान अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान से कहने लगा, देखो मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सालों बाद ऐसी फसल हुई है। जब फसल काटने की बारी आई तो वह बहुत खुश था। खुशी खुशी वह खेत में फसल काटने गया, लेकिन उसने जो सोचा था हुआ उसके ठीक विपरीत। उसके खेत में गेहूं के अंदर दाने ही नहीं थे। वह भगवान को कोसने लगा और पूछने लगा, मेरे फसल को क्या हो गया? तब भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, इस बार भी मुझे ही कोसोगे? इस बार तो मौसम का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में था। सब कुछ तुमने अपने अनुसार किया था। धूप, पानी, बरसात, फिर भी तुम्हारे खेत में गेहूं का एक दाना भी नहीं उग पाया। इसका कारण था कि तुमने अपने फसल को एक बार भी संघर्ष में नहीं रहने दिया। ना ही तुमने उसे धूप में तपने दिया, ना ही जोरों की बारिश को सहन करने दिया, ना ही तूफान का सामना करने दिया। इस कारण तुम्हारी सारी फसल खोखली हो गई। अगर गेहूं की फसल कड़ी धूप, बरसात और तूफान, इन सारे चुनौतियों का सामना करती, तब उसमें एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता। वहीं से फसल में गेहूं का दाना बनना शुरू होता। याद रखिए, बिना संघर्ष किए हर चीज, चाहे वो फसल हो या इंसान, कभी कामयाब नहीं होता। जीवन में हर इंसान के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से बहुत कुछ हासिल होता है।
और हर इंसान में एक नया विकास का जन्म होता है। जब सोने के ऊपर हथौड़े से मारा जाता है तभी उसके ऊपर मनचाही आकृति का विकास होता है। यही हथौड़ा है संघर्ष। संघर्ष के बिना जीवन का विकास संभव नहीं है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर संघर्ष से और सही प्रकार से जिए तो एक ही बार काफी है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बस जागने पर चलना जरूरी है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर संघर्ष करके जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। राधे राधे।